हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ, एएसआई, स्टेनोग्राफर और एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल ऑफ मिनिस्ट्री का आपका फॉर्म आ चुका है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है, कैसे आपको तैयारी करनी है और स्टेनो और टाइपिंग के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है बेटा आप सभी का 9 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, क्वालिफिकेशन आपके लिए केवल 12th पास मांगा हुआ है। 10+2 जो भी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। एज आपकी 18 से 25 मांगी गई है, यानी मिनिमम एज आपकी 18 अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। और लास्ट डेट बच्चे आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म भरने में, या फिर आप बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, पेमेंट छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखें बेटा कि 8/7 यानी कि 8 जुलाई का फॉर्म का लास्ट डेट है। फॉर्म सही टाइम पर सारा पेमेंट प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लें। कैसे आपका इसका सिलेक्शन होने वाला है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपके स्क्रीन पर देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, और इस बार फिजिकल में आपको बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि इस बार आपको फिजिकल में दौड़ना भी होगा, यानी इस बार दौड़ भी लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि दौड़ में बहुत सारे जो सीटें हैं यानी कि बच्चे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा। तो आप अभी से ही दौड़ना शुरू कर लें, पहली चीज़ याद रखें। और इसके बाद आपका रिटन एग्जाम लगा हुआ है, फिर स्किल लगा हुआ है, एंड देन डीवी एंड मेडिकल लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी important that you should know all the things about the recruitment of हेड कांस्टेबल ऑफ मिनिस्ट्री एंड बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर। ठीक है, अब रिटन कंप्लीट होने के बाद बात आती है स्किल की। तो बेटा स्किल के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इसके लिए देखिए जो बच्चे हेड कांस्टेबल ऑफ मिनिस्ट्री यानी एचसीएम की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं और एएसआई के लिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके पहले क्या करते हैं, हम पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए बेटा, पोस्ट का जो टेबल है वो आपके स्क्रीन पर बना हुआ है। ये पोस्ट है जिसमें कि आपका सीआरपीएफ में एएसआई की पोस्ट 21 है, बीएसएफ में एएसआई की पोस्ट 17 हैं, आईटीबीपी में 56 हैं 56, सीआईएसएफ में 146 हैं, एसएसबी में 3 पोस्टें हैं। ये है आपकी एएसआई की पोस्टें। अगर वही आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट हेड कांस्टेबल की देखते हैं तो ये आपके सामने देखिए यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, जिसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास सीआरपीएफ में 282 हैं, बीएसएफ में 302 हैं, आईटीबीपी में 163 हैं, सीआईएसएफ में 496 हैं और असम राइफल में 35। ये आपकी पोस्ट हैं एएसआई और एचसीएम की। तो जो टोटल पोस्ट ऑफ एचसीएम है वो आपके सामने है 1283 पोस्टें, और अगर आप एएसआई की बात करते हैं तो यहाँ पर 243 पोस्टें हैं। ठीक है, ये पोस्टें आपके सामने हैं, जिसमें आपके पास अगर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आप ये टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ओबीसी एससी एसटी के वगैरह बारे में भी एक एक पोस्ट मैंने क्लियर कर रखी है कि मैंने टेबल बना के इसीलिए सामने दे दिया है कि आप लोग चेक कर पाएँ ओबीसी की पोस्टें कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। अब बात करते हैं हम लोग स्किल प्रोसेस। स्किल क्या है, अगर आप एचसीएम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवल टाइपिंग प्रोसेस से गुजरना है, केवल आपका टाइपिंग होगा, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी से अगर आप टाइपिंग देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश से आप देते हैं तो 35 होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, पर आप अगर टाइपिंग एचसीएम लड़ने जा रहे हैं तो आप 40-45 की स्पीड लेकर ही जाएं। ठीक है, 10 मिनट के लिए आपको समय मिलेगा, यानी 10 मिनट का मैटर आपको मिलेगा, वहां पर आपको ये टाइप करना है। मिस्टेक आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, 5% मिस्टेक माफ होगी। उसके बाद
10 सही शब्द काटे जाएंगे, ठीक है, अगर आप मिस्टेक करते हैं। ये आपका HCM का प्रोसेस है। अब बात करते हैं ASI की। तो यहाँ पर HCM में बेटा क्या है, केवल और केवल टाइपिंग है, यहाँ पे मैंने देखिए इंडिकेट किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप ASI की बात करते हैं तो फिर आपको स्टेनो भी आनी चाहिए, स्टेनो आनी चाहिए। स्टेनो में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मैटर राइटिंग यानी डिक्टेशन राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दी जाएगी और टाइपिंग का समय 65 मिनट मिलेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन करने का, और इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें मिस्टेक होगी वो 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 40 मिस्टेक आपकी माफ होगी, बाकी आपकी एरर काउंट की जाएंगी। तो बेटा आप अगर स्टेनो के लिए फाइट कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, डिक्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और डिक्टेशन एज यू नो वेरी वेल कि BSF CISF में डिक्टेशन टफ बोली जाती है, टाइपिंग मैटर भी टफ मिलता है, तो आप हर एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पर HCM में स्किल के लिए बच्चा बुलाया जाएगा वो यहाँ पर 10 गुना बुलाया जाएगा और ASI में 30 गुना, ठीक है। जो भी बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसमें आपको 10 गुने बच्चे HCM में और 30 गुना बच्चा ASI में बुलाया जाएगा, ठीक है। एक बार ये वैकेंसी आई थी इससे पहले जिसमें कि आपको फिजिकल में दौड़ नहीं मांगी थी, इस बार मांगी है, तो आप वो भी तैयार करें। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि डिक्टेशन और टाइपिंग मैटर दोनों ही टफ होते हैं, तो आप टाइपिंग अभी से ही स्टार्ट कर लें, ठीक है। 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी, ये आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है 35, लेकिन वहाँ पर आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैकेंसी में, तो आप ये याद रखें, ठीक है। बाकी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7081250500, ठीक है। आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वी मार्ट के ठीक सामने, बर्रा बाईपास रोड से कर्रई रोड जो जाती है वहां पर मिलेगा, वी मार्ट के ठीक सामने है, बिक्सी के बगल में। और ध्यान रखें, ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस और ज्ञान ज्योति कोचिंग दोनों ही एक अलग संस्था है। ऑनलाइन के लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान दें, बहुत पॉइंट अच्छे हैं इसके, और इनको आप अच्छे से ध्यान देने के बाद सभी लोग फॉर्म भरते समय एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए फॉर्म को भरें, कोई भी एरर ना करें और अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।